शुरुआत हम उस चेतावनी का विश्लेषण करते हुए करेंगे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि दिल्ली ब्लास्ट के जो कसूरवार हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। आज हिंदुस्तान में गम की लहर है, आज हर एक आंख में आंसू है, हर दिल में दर्द है, क्योंकि दिल्ली में 24 घंटे पहले वो धमाका हुआ जिसने 12 जिंदगियों को काल के गाल में समा दिया। पहले आपको दिल्ली में हुए धमाके की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको इस बात का अंदाजा होगा कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ब्लास्ट का ये पूरा का पूरा सिलसिला कल सुबह के साथ शुरू होता है, यानी समय था सुबह 8:13 का, और एक i20 हुंडई कार बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंटर होती है। फिर 8:20 पर यह कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास पेट्रोल पंप पर स्पॉट की जाती है। फिर उसके बाद समय बीतता है और दोपहर 3:19 पर इसी कार को सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में पार्क कर दिया जाता है और फिर कोई मूवमेंट नहीं। इसके बाद शाम को 6:48 पर यही गाड़ी जो कि सुनहरी मस्जिद में पार्क की गई थी, ठीक 6:48 पर यह कार सुनहरी मस्जिद से निकलती है। 6:48 का वक्त था जब यह कार वहां की पार्किंग से एग्जिट करती है। अब इसमें लाल किले से करीब 500 मीटर दूर लाल किले का ही मेट्रो स्टेशन और उसका गेट नंबर 1, समय 6:52 शाम का अचानक से ब्लास्ट होता है। और फिर शाम को करीब 7 बजे दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को, अगर टू बी प्रिसाइज कहूं तो 6:58 पर दिल्ली फायर डिपार्टमेंट को एक कॉल आता है। और फिर इसके बाद 7:10 पर जांच एजेंसीज ने मोर्चा संभाल लिया था ब्लास्ट के स्पॉट पर, यानी दिल्ली क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंच गई, एनआईए की टीम, एनएसजी ने पूरे के पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। वहां पर एफएसएल की टीम मौजूद रही, मौके पर वो पहुंची और पहुंचने के साथ साथ दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच की शुरुआत कर दी जाती है। ब्लास्ट के फौरन बाद ही सरकार एक्शन मोड में दिखती है। रात 9 बजे का समय था। गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे। हालांकि उससे पहले वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और इस बात का जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया। उन्होंने ये बताया कि पहले वो एलएनजेपी अस्पताल जाएंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो घटनास्थल पर भी जाएंगे। तो पहले वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, घायलों का हालचाल जाना, वहां पर सीनियर मेडिकल ऑफिसर से सारी डिटेल्स ली। इसके साथ ही दिल्ली कमिश्नर पुलिस, उनसे पूरी जानकारी ली। फिर उसके बाद वो पहुंचे स्पॉट पर, यानी कि जहां पर ब्लास्ट हुआ था वहां पर सारी जानकारी ली। इसके बाद देर रात को कार का पहला मालिक टू बी नोटेड सलमान, जिसको गिरफ्तार किया गया। और फिर इसी i20 हुंडई कार का एक पुलवामा कनेक्शन भी सामने आया। अब इस ब्लास्ट के बाद इस कार का एक सीसीटीवी भी सामने आया है। हालांकि जांच में कई सारे ऐसे सीसीटीवी फुटेज हैं जिनको कलेक्ट किया गया, लेकिन एक ऐसा सीसीटीवी दिखता है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी है, जिसमें मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में आपको एक शख्स नजर आएगा। एक शख्स बैठा हुआ आपको दिखेगा जिसने एक काले रंग का मास्क पहना हुआ है, यानी कि अपने फेस को उसने कवर दे रखा है। पुलिस के मुताबिक कार में बैठे हुए शख्स का नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी था। अब ये उमर कौन है? उमर नबी ये पुलवामा का रहने वाला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसने विस्फोटकों से खुद को उड़ा लिया था और उसके डीएनए टेस्ट के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में उसके माता पिता
और 2 भाइयों को हिरासत में लिया है। फिर पुलवामा से ही डॉक्टर मोहम्मद उमर के दोस्त डॉक्टर सज्जाद को भी हिरासत में लिया गया। हरियाणा का फरीदाबाद, यहां से एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी हुई है। आपको यह भी बता दूं कि महिला डॉक्टर मुजम्मिल की कार को इस्तेमाल करती थी। अब 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल शकील के फतेहपुर तगा और साथ ही धौज स्थित किराए के घर से विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। पुलिस जांच के लिए फतेहपुर तगा गांव की मस्जिद में भी गई थी, क्योंकि मुजम्मिल अक्सर तगा की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया करता था और यहां पर पुलिस ने शक के आधार पर 4 लोगों को डिटेन भी किया। अब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत होते हैं, यानी कि इनके मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट डिलीटेड मिली, जाहिर है कि उसको रिट्रीव किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक शाहीन भारत में जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमातुल मोमिनात की हेड थी। पाकिस्तान में आतंकी अजहर मसूद की बहन सादिया इसी विंग की चीफ है। अब धमाके को लेकर लगातार जांच चल रही है और दूसरी तरफ भूटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस धमाके को लेकर 2 टूक आई। ये कह दिया कि हर साजिशकर्ता को उसकी मौत दिख रही होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कर दिया कि धमाकों की तह तक देश जाएगा और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, ब्लास्ट जो है वो देश के दिल पर हुआ है और ऐसे में एक्शन भी वैसा ही हो रहा है जो इस ब्लास्ट में मौजूद हर एक दोषी को बेनकाब करने वाला है। जांच का कितना बड़ा दायरा है ये आपको इस बात से समझ आएगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेके एनआईए की टीम, एनएसजी की टीम जांच कर ही रही है। इसके साथ ही स्पेशल सेल और लोकल पुलिस भी इस जांच में एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन में है। कुल मिलाकर इस जांच में 500 अधिकारी शामिल हैं। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले जा चुके हैं और सीसीटीवी के आधार पर अलग अलग इलाकों में छापेमारी और पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी जगह जगह रेड की जा रही है। कुल मिलाकर बिगर टीम ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज, एक बहुत बड़ी टीम गठित की गई है जो कि इस आतंकी मॉड्यूल की कड़ियों को खंगालने में जुटी है, अलग अलग डॉट्स को कनेक्ट करते हुए जांच को आगे बढ़ा रही है। और दिल्ली इस वक्त हाई अलर्ट पर है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की भी नजर है। आपको याद होगा कि फरीदाबाद में जहां बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया था, जिसे सुरक्षा एजेंसीज के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा था, 2900 केजी का ये विस्फोटक बरामद किया गया था। और फरीदाबाद के इस पूरे मॉड्यूल का जो मास्टरमाइंड है, यानी डॉक्टर उमर मोहम्मद, वो कौन है, उसकी प्रोफाइलिंग क्या है, जरा उसकी डिटेल्स भी आपको देंगे। डॉक्टर उमर मोहम्मद दरअसल पुलवामा का रहने वाला है, पेशे से वो डॉक्टर है और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था और इसका जैश के टेरर मॉड्यूल से कनेक्शन भी था। आपको जानकर हैरानी होगी कि धमाके में इस्तेमाल की गई सफेद i20 हुंडई कार का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो ये बताता है कि गाड़ी करीब 10 दिन पहले एक पेट्रोल पंप के पास दिखाई दी थी, जो तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई दी थी। 29 अक्टूबर को शाम को 4:20 पर ये जो फुटेज रिकॉर्ड हुआ, ये देखिए सामने आपको तस्वीरें, 4:20 तारीख 29 अक्टूबर ये रिकॉर्डेड फुटेज है, जिसमें आप इस i20 हुंडई कार को स्पॉट कर पा रहे हैं। कार जो है वो अपनी पीयूसी को चेक कराने के लिए, यानी अपने प्रदूषण जांच को करवाने के लिए यहां इस जगह पर, इस पेट्रोल पंप पर रुकी हुई है। अब आप अगर इसको थोड़ा स्लोमो में देखेंगे और समझेंगे तो आपको इस फुटेज में 3 लोग नजर आएंगे। ये गाड़ी बैक हुई, ड्राइवर साइड से एक शख्स उतरा, पीछे की तरफ हो गया। ये देखिए, कुल मिलाकर अब आपको यहां पर 3 लोग दिख रहे हैं, यानी एक शख्स जो कार चला रहा है, जबकि 2 अन्य बाद में कार के अंदर आपको बैठते हुए नजर आएंगे।
अब जांच एजेंसीज इन तीनों की पहचान करने में जुटी हैं ताकि धमाके की साजिश की कड़ी को जोड़ा जा सके। इधर फॉरेंसिक टीम ने आज फिर से लाल किला कार धमाके की साइट का मुआयना किया और टीम ने i20 कार के चेसिस से लेकर उसके टायर, उसके सीएनजी सिलेंडर, बोनेट के टुकड़े और बिखरे मलबे तक कुल मिलाकर 42 सबूत इसी धमाके की जगह पर एग्जिबिट हुए थे और उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। अब इन सभी के सैंपल तैयार कर लिए गए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि ब्लास्ट में किस तरीके के हाई एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ था। इन सभी नमूनों की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन गुरुवार से फॉरेंसिक लैब में शुरू होगी और जांच एजेंसीज को इस बात की उम्मीद है कि यही सुराग अब धमाके की गुत्थी को सुलझाएंगे। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद जहां पर पूरे देश में दर्द और गम साफ तौर पर दिखता है और दूसरी तरफ इस ब्लास्ट के बाद से कई शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद एक तरफ जहां पर पूरे एनसीआर के इलाके में, जिसमें आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा से सटा हुआ इलाका, फिर दूसरी तरफ आपका फरीदाबाद, गुड़गांव, उधर हरियाणा राज्य, फिर इधर उत्तर प्रदेश का राज्य, राजस्थान का राज्य, हर जगह हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। आपको याद होगा कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश वो सबसे पहला राज्य था जिसमें हाई अलर्ट घोषित किया गया था और खुद सीएम योगी ने अधिकारियों को यह आदेश दिए कि वो फौरन अपने शहरों में घूमकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लें, यानी कि पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए। और इसके बाद कई और राज्यों में भी ऐसा ही देखा गया। यानी दिल्ली में ब्लास्ट की घटना के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य शहर हैं और खास तौर पर जहां पर मंदिर लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, जैसे कि अयोध्या जैसे इलाके हो गए, फिर इधर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, मथुरा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हरियाणा में हाई अलर्ट घोषित हुआ। फिर इसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी में जहां अलर्ट है, साथ ही देहरादून, अजमेर, जयपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट, मुंबई और फिर पुरी में भी अलर्ट घोषित किया गया। हर जगह सुरक्षा बल मुस्तैद हो गए, पुलिस एक्टिव होती हुई नजर आई, सघन जांच अभियान भी शुरू कर दिया गया। दिल्ली में ब्लास्ट को देखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 पुलिस की अगली इंफॉर्मेशन तक बंद रहेंगे। अब दिल्ली मेट्रो के जितने भी यात्री हैं वो इन गेट्स का इस्तेमाल एंट्री या फिर एग्जिट 1 और 4 नंबर, ना एंट्री के लिए ना एग्जिट के लिए, इन दोनों गेट का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा अगले आदेश तक। इसके साथ ही लाल किले में जो कार ब्लास्ट केस में कोतवाली पुलिस स्टेशन में यूएपीए की धारा 16, 18 और विस्फोटक अधिनियम और साथ ही बीएनएस की अलग अलग धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया। अब आप ये भी जानिए कि जिस जांच के लिए कई जांच एजेंसीज लगातार कार्यरत हैं, उस जांच का आखिर आधार क्या है। सूत्र ये बताते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसीज हर एक एंगल से जांच कर रही हैं। एजेंसीज ये भी जांच कर रही हैं कि ब्लास्ट करने का टारगेट कहीं और या फिर इससे ज्यादा कुछ और तो नहीं था। सवाल ये भी है कि क्या ब्लास्ट आरोपियों ने जल्दबाजी में किया। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है, जो केमिकल कल पुलिस ने जब्त किए थे, यानी कि फरीदाबाद से जो जब्ती हुई थी, क्या वही बचे हुए केमिकल का इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट में हुआ है? क्या इस ब्लास्ट में किसी लोकल की मदद भी ली गई है? दिल्ली ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसी अभी तक ये मानकर चल रही हैं कि मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर ही था, जिसके शरीर के परखच्चे धमाके के साथ उड़ गए। हालांकि अभी भी इसको लेकर कई ऐसी बातें हैं जो साफ नहीं हुई हैं और डीएनए टेस्ट के बाद भी बहुत कुछ क्लियर होगा। इस पर इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। खबर यह भी है कि डॉक्टर उमर अनंतनाग के अस्पताल से निकाले जाने के बाद 2023 में फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आया। अब जांच एजेंसीज ये भी पता करने में जुटी हैं कि ब्लास्ट के मास्टरमाइंड का आरोपी मुजम्मिल से किस तरीके का क्या कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश था। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डॉक्टर मुजम्मिल से मिले हुए हैं और अपनी गांव की बात भी रख रहे हैं, क्योंकि गांव की बात कोई नहीं रख रहा है, तो इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन जी, जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम हुई, अगर हम बात करें, दिल्ली में ब्लास्ट भी हुआ, सारी चीजें हुई, और ये फतेहपुर तगा और धौज की अगर हम बात करें, लगातार पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है, कैसे आप इसे देख रहे हैं?
देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। अगर ऐसा हुआ है तो हमारे गांव के लिए बड़ी ये शर्मिंदगी की बात है कि हमारे गांव में कुछ ऐसा मिला है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कभी भी। जब आपने उनसे बातचीत करी, आपको कभी ऐसा लगा कि इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं? और आपको उनका व्यवहार कैसा लगा बतौर डॉक्टर? वो क्या एक अच्छे डॉक्टर थे, या कभी आपको ऐसा लगा हो कि उनके मन में, दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा हो? गांव में आपने कभी ऐसी कोई संदिग्ध हरकत देखी हो? मैंने कभी ऐसी संदिग्ध हरकत कभी नहीं देखी और ना कभी किसी के मुंह से सुनी कि कोई बंदा ऐसा कोई काम करता है। और इमरजेंसी में डॉक्टर देखो ज़्यादा बात करते नहीं है किसी से। मेरी उनसे बस सिर्फ ट्रीटमेंट के ऊपर ही 2-3 बातें हुई थी। डॉक्टर मुजम्मिल ने आपकी बेटी का इलाज किया, आपको तब तक नहीं पता था कि कौन था और कैसे था। अब जब नाम सामने आया कि टेरर अटैक में देश की अगर बात आती है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि ये सरासर बहुत गलत है, गलत हुआ है। और हमारे गांव में इतनी बड़ी मात्रा में ये चीज़ मिलना, एक बाहर से आए हुए लोग गांव को बदनाम कर रहा है। इन पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो देखिए, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया से मौलवी को भी गिरफ्तार किया गया है। साफ है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा इस पूरे ब्लास्ट की असल कहानी पता करने में जांच एजेंसीज को। और ऐसे में अगर कोई भी नापाक कनेक्शन सामने निकल कर आता है, इतना तो तय है कि देश फिर वो जवाब देगा जो आतंकियों को जन्मों तक याद रहेगा।